बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च की, पीटीआई के बहुत सारे लोगों से मिला हूँ और भी बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी इस बात की तस्दीक नहीं हुई कि अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर या हामिद रज़ा साहब या असद कैसर या उमर अयूब साहब, किसी की भी इमरान खान से कोई मुलाकात या गुफ्तगू हुई है। डी चौक इमरान खान की जो आखिरी इंस्ट्रक्शंस थी वो ये थी कि आप डी चौक पहुँचें और वहाँ पर आप एहतजाज जारी रखें, और ये इंस्ट्रक्शंस थी कि एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन नहीं होता। और खान साहब ने ये कहा था कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर एहतजाज कर सकती हैं, अपने मुतालबात के लिए वहाँ पर तकारीर और धरने दे सकती हैं, तो सैयद मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तकर्री तक पीटीआई डी चौक को खाली नहीं करेगी। पीटीआई अपना एहतजाज वहाँ पर पुरअमन एहतजाज करती रहेगी। ये इंस्ट्रक्शंस थी इमरान खान साहब की। और उसके बाद सारा डी चौक वाला सब ने देखा क्या मंजरनामा हुआ। हफ्ते वाले दिन अली अमीन गंडापुर पहुंचते हैं, फिर सबके सामने है किस तरह वो वहाँ से केपी हाउस जाते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी एक कहानी बयान कर रहे हैं। मैं इस बात पे गए बग़ैर कि उनकी कहानी सही है या गलत है, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ कि जब से डी चौक से अली अमीन गंडापुर आए हैं उस वक्त से इस बात की कोई शहादत नहीं, कोई तस्दीक नहीं, बल्कि ये चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है कि पीटीआई के किसी लीडर की इमरान खान से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, कोई गुफ्तगू नहीं हुई। और यहाँ पर कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि जस्टिस मंसूर शाह की तैनाती और नोटिफिकेशन सबसे बड़ा मुतालबा थी, तो अब जो पीटीआई की लीडरशिप है उनको अगर किसी ने यकीन दिलाया, उनकी अगर किसी से बातचीत हुई है, यहाँ पर किसी से बातचीत हुई है, किसी हुक्मरान लीडर से बात हुई है, किसी एजेंसी से बात हुई है, एस्टेब्लिशमेंट से बात हुई है, हमें नहीं पता, कोई हमें ये नहीं बता रहा। लेकिन इमरान खान के पास इसकी कोई तला नहीं। जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है इमरान खान की उसमें कोई अप्रूवल नहीं है और इमरान खान से किसी का कोई राब्ता नहीं है, और चीज़ें जो हैं बहुत फिशी हैं। केपी हाउस बंद है और जो लीडर्स हैं वो बोल नहीं रहे। कोई लीडर जो इस वक्त टॉप पे है, बैरिस्टर गौहर बात नहीं कर रहे, असद कैसर बात नहीं कर रहे, आज़म सवाती गिरफ्तार हैं, शेख वकास अकरम नहीं बात कर रहे, जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बात नहीं कर रही। अच्छा, अब मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने पेश करता हूं। इमरान खान साहब के साथ पिछले 5-6 हफ्तों से जो मुलाकातें हैं वो बहुत महदूद कर दी गई थी। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीटीआई की, रियल पॉलिटिकल लीडरशिप, वो पिछले 5 हफ्ते से इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ चंद वकला की मुलाकात होती रही है। और फिर उसके बाद ये खबर आई कि जब ये डी चौक वाला मामला हुआ कि जनाब पीटीआई के वकला ने यह दरख्वास्त दी है कि मुकदमे की समाअत जो है वो 17 अक्टूबर के बाद तक मुलतवी की जाए। और फिर उसके साथ ही पंजाब हुकूमत इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देती है। हर तरह की मुलाकात पर पाबंदी, ना फैमिली, ना वकील, ना सियासतदान। टोटली इमरान खान को इस सारी सूरत हाल का पता नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनकी आगे की जो इंस्ट्रक्शंस हैं फ्यूचर के हवाले से, ये इमरान खान की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये लीडरशिप अपने तौर पर कर रही है। एक और फैक्ट आपके सामने ले आऊं, जो जुमे का ऐलान हुआ था डी चौक पर एहतजाज करने का, पीटीआई की लीडरशिप उसके खिलाफ थी। पीटीआई की लीडरशिप ये चाह रही थी कि इसको मौखर कर दिया जाए। मेरे पास पीटीआई की लीडरशिप के वो एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं, आप उनको सुन सकते हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो जुमे को जो डी चौक में धरने की जो कॉल है ये शायद अभी हमें नहीं देनी चाहिए, अभी हमारी तैयारी नहीं है।
और उस पर सवाल ये था कि कौन सी एमएनएज ने तैयारी करनी है और लोग कौन से एमएनएज या एमपीएस लेके आते हैं। लोग इमरान खान की अपील पर आते हैं, उसके लिए आते हैं, और खान ने भी कहा था कि अब मेरे और अवाम के बीच कुछ नहीं। एक और फैक्ट आपकी मैं सामने पेश करना चाहता हूं कि ये सारे लोग जो हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये अपनी अपनी मर्जी की गुफ्तगू करते थे, लेकिन इसमें अलीमा खान साहबा वो जाके डायरेक्ट जो हकीकत है वो बयान करती थी, और फिर इसीलिए खान साहब ने आखिरी एक दो दफ़ा जो लोगों तक पैगाम पहुंचाया उसके लिए उन्होंने अलीमा खान को वो मैसेज दिया और वो पहुंचा। लेकिन अलीमा खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी अब इमरान खान से मुलाकात नहीं कर सकती, ना ही वो आके लोगों को बता सकती हैं। तो सारी जो कम्युनिकेशन है अवाम और इमरान खान के दरमियान, उसके बीच में एक दीवार है। ये जो पीटीआई के लोग हैं, ये जो कुछ कर रहे हैं बात, ये तासुर ये दे रहे हैं कि ये शायद इमरान खान के अप्रूवल से हुआ है, या ये गुफ्तगू ये करते हैं कि जो इन लीडर्स ने जो किसी से भी बातचीत की है, जब खान से राब्ता होगा तो खान से इसकी अप्रूवल ले ली जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ खान की जो बताई हुई लाइंस हैं उनके मुताबिक हम कर रहे हैं। तो असल बात यह है कि इस वक्त एहतजाज जारी होना चाहिए था, क्योंकि अभी तक सैयद मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन ये लीडरशिप उस तरफ नहीं जा रही। ये मैं आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे नहीं करना चाहता इस वक्त, लेकिन मैं इतना सिर्फ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, क्योंकि हुकूमत आईनी तरमीम पर तुली हुई है, बिल्कुल खुलकर कह रहे हैं। 17 को जब ये एससीओ ख़त्म होगी तो 18, 19, 20 को दे विल पुश फॉर दैट, और उसमें जरदारी साहब ने जो संदूक है ख़जाने के उसके मुंह खोल दिए हैं, और फिर आईनी तौर पर 63A का फैसला भी ले लिया है। और अभी बीच में सिर्फ एक मौलाना फजलुर रहमान की बात है, उन्होंने एक आईनी बेंच की बात की है, लेकिन आगे वो क्या करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ गुफ्तगू ना करे, क्योंकि जो गुफ्तगू करता है इसका मतलब ये है कि वो फिर पीटीआई के साथ मौलाना की अगर कोई कुर्बत बन रही है तो उसको कमज़ोर कर रहा है, और इस वक्त कुर्बत जो है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से है। तो खान साहब के साथ किसी की मुलाकात नहीं हुई, इस वक्त जो हो रहा है खान को नहीं पता। और अब देखें, ये एक और मिस्टीरियस चीज़ है, समात थी कि जी उनसे वकला को ख़ानदान वालों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए, तो इंतज़ार पंचोता साहब अब गायब हैं। मुतज़ाद इतलात हैं उनको गायब किया गया है, या वो खुद दबाव में गायब हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक पिटीशन थी, उसकी समात होनी थी, तो उसके जो वकील हैं वो अब गायब हैं। तो मेरा ज़हन ये नहीं मानता कि इतने सीनियर वकला जो हैं, जो पीटीआई को लीड कर रहे हैं, जो एमएनएस भी हैं, अगर उनका ग्रुप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाए या किसी हाई कोर्ट में जाए और जाकर ये कहे कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, हम उससे जानना चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, हमें ख़तरात हैं कि उसके साथ कोई सलूक ठीक नहीं हो रहा, तो बिल्कुल जज इस बात की इजाज़त देगा। लेकिन कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, खान को कुछ पता नहीं है। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से आपको बात बता रहा हूँ। ये वो सवाल हैं जो मेरा फ़र्ज़ है जो मैं ये सवाल करूँ। मैं किसी पर शक नहीं कर रहा, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन कोई तो कहे कि हमारा खान से राब्ता हुआ है, हमारी खान से बात हुई है और खान की अप्रूवल से सब कुछ हो रहा है। खान ने जो कहा था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और अब ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें करते हैं कि हम ये खान से अप्रूव करवा लेंगे। तो पीटीआई के दोस्तों, साथियों, ये सिचुएशन है, आपके सामने है। मैं तो सिर्फ बात कर सकता हूँ जो मुझे पता है, हक सच की बात आपके सामने मैंने पेश कर दी है। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।